जानेंगे हमारे सहयोगी मनोज का, जो कि इस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश में कॉन्वॉय है। मनोज, क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचा, कितना समय और लगेगा झांसी तक पहुंचने में? वो मेरे ख्याल से अगले आधे घंटे में, क्योंकि अभी जो काफिला है सिंध नदी पर बने जो पुल है उसको क्रॉस कर चुका है और यहाँ से अब जो दूरी है 35 किलोमीटर की दूरी मात्र बची है। तो शिवपुरी से जो काफिला है जो चला था, इसके बाद अब ये उत्तर प्रदेश की सीमा में झांसी से उत्तर प्रदेश की हद में चला जाएगा। उसके बाद पूरा रास्ता तकरीबन 9 से लेकर 10 घंटे का जो रास्ता है वो पूरा रास्ता उत्तर प्रदेश की हद में है। तो मध्य प्रदेश में ये जो काफिला है वो अगले आधे घंटे में शिवपुरी जिले का जो करेरा जगह है, करेरा को क्रॉस कर चुका है। करेरा से आगे निकलकर अब अगले 35 किलोमीटर यानी अगले आधे घंटे में तकरीबन 8:45 बजे काफिला झांसी पहुंच जाएगा। तो अतीक अहमद के लिए तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यूपी की पुलिस ने, एसटीएफ ने तो किए ही थे प्रयागराज लाने के लिए साबरमती से। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश में जिस भी राज्य में पहुंचे जो काफिला पहुंचा, उसके साथ साथ उस राज्य की पुलिस ने भी इंतजाम किए। राजस्थान से जो लगातार पुलिस की गाड़ी जैसे सीमा बदल रही है, वैसे वैसे हर उस सीमा पर हमारे सहयोगी जहाँ के हैं वहाँ पर मौजूद हैं और हैंड ओवर कर देते हैं कि अब आप आगे ले जाएंगे। जनक के बाद भवानी, भवानी के बाद मनोज अब इस कॉन्वॉय को फॉलो कर रहे हैं और आगे टोल पर मौजूद हैं प्रशांत और अमित। मैं प्रशांत करूंगी। प्रशांत, आधे घंटे का समय मनोज बता रहे हैं कि आधे घंटे का समय और उसके बाद में झांसी ये कॉन्वॉय पहुंच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सटीक ये आकलन है और बहुत कम वक्त बचा हुआ है सपना, जब यहीं झांसी के इसी टोल प्लाजा से वो काफिला दाखिल होगा, जब यूपी पुलिस लेकर के आ रही है अतीक अहमद को। लेकिन खास बात यह है कि सुरक्षा के तगड़े इंतजाम आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से जिस तरह से यहां पर कुछ उपकरण रख दिए गए ताकि किसी भी तरह से अगर कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है, कोई गाड़ी बीच में फंस जाती है, तो कहीं भी ये काफिला ना रुके। एम्बुलेंस भी खड़ी हुई आपको दूर दिखाई दे सकती है। पुलिस की गाड़ियां यहां पर पहले से ही तैनात है। झांसी में बस दाखिल होने में कुछ ही वक्त बाकी है, लेकिन सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किस तरीके से हैं, क्योंकि जो पुलिस दल गया हुआ है साबरमती लेने के लिए अतीक अहमद को, इनमें तकरीबन 43 पुलिस अधिकारी, लेकिन अभिषेक भारती की अगुवाई में जो ये काफिला गया, बहुत कम लोगों के पास इस वक्त मोबाइल फोन रखा गया। यानी सुरक्षा की दृष्टि से हर बारीक चीज पर नजर रखी गई है कि कहीं से कहीं कोई लूप होल ना छूट जाए। और ये रास्ता आप देखिए किस तरह से ये सीधे रास्ता जो आ रहा है अब शिवपुरी की तरफ से, जो हमारे सहयोगी मनोज लगातार फॉलो कर रहे हैं, ये रास्ता सीधे आगे यहां से बढ़ता है प्रयागराज की ओर और इसी तरफ एक्सप्रेसवे से आगे ये काफिला बढ़ता चला जाएगा, अतीक को लेके जाया जाएगा प्रयागराज। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह से यूपी पुलिस के तमाम पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे, बताया जा रहा है कि इस पूरे प्लान को बहुत गुप्त रखा गया था। तैयारी नहीं है, जैसे जैसे थाना क्षेत्र बदलता है, सीमा बदलती है, दूसरे राज्य की जो पुलिस है वो भी पूरी तरीके से एस्कॉर्ट करने के लिए तैयार रहती है। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन माफिया अतीक अहमद को यूपी एसटीएफ की टीम साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज ला रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि एसटीएफ होता क्या है, इसके बारे में और जानकारी देते हैं। एसटीएफ का सबसे पहले पूरा नाम आपको बताएं। इसका पूरा नाम स्पेशल टास्क फोर्स होता है। पुलिस विभाग की बेहद खास यूनिट होती है, विशेष ऑपरेशन के लिए ये तैयार की गई थी। इसके अलावा आपको बताएं, माफिया की खुफिया जानकारी जुटाने का ये काम भी करती है। डकैतों गिरोहों पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी एसटीएफ की ही होती है। 4 मई 1998 को लखनऊ में एसटीएफ का गठन किया गया था। एसटीएफ का जो नेतृत्व है वो एडीजी रैंक के अधिकारी करते हैं। एडीजी की मदद के लिए एक आईजी भी उसके लिए तैनात होता है। एसटीएफ की कई टीमों का गठन किया जाता है। सभी टीमों का नेतृत्व डिप्टी एसपी या फिर एसपी की ओर से किया जाता है। राज्य में कहीं भी कार्रवाई का अधिकार एसटीएफ को ही होता है। राज्य के बाहर भी एसटीएफ परमिशन लेने के बाद कार्रवाई कर सकती है। 17 साल पुराना ये पूरा मामला है और 17 साल पुराने इस मामले में और कोई पहला ऐसा केस होगा जिसमें अतीक अहमद को दोषी करार दिया जाएगा या फिर उस पर सजा सुनाई जाएगी। तो कैसे ये पूरी इसने काम को रचा था, इस केस से जुड़ी हर एक चीज हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। प्रयागराज आएगा, राज खोलेगा अतीक। उमेश पाल अपहरण केस में होगी पेशी। माफिया अतीक अहमद की 17 साल पहले एक मामले में मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा रहा है, जहां 28 मार्च को उसे एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाएगा।
कभी पूर्वांचल में माफिया अतीक अहमद की धाक चलती थी। राजनीति में आने के बाद अतीक अहमद के ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हुए, लेकिन अब किस मामले में अतीक अहमद की कोर्ट में पेशी होने वाली है, पहले उसे जानते हैं। 25 जनवरी 2005 को हुए बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह थे। गवाही से रोकने के लिए 28 फरवरी 2006 को उमेश पाल का अपहरण हुआ, जिसके बाद उमेश पाल ने कोर्ट में अपने बयान बदल दिए थे। अपहरण कर जबरन बयान दिलवाने के मामले में उमेश पाल ने 1 साल बाद 2007 में प्रयागराज के धूमनगंज थाने में अतीक अहमद, अशरफ और दिनेश पासी पर मामला दर्ज करवाया। अतीक अहमद को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। उमेश पाल अपहरण केस में एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद 17 मार्च को इस मामले पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। हालांकि जिस उमेश पाल के अपहरण मामले में कोर्ट फैसला सुनाएगी, उसकी हत्या 24 फरवरी 2023 को ही कर दी गई थी। विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उनके 2 सुरक्षा कर्मियों संदीप निषाद और राघवेंद्र की 24 फरवरी 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में उमेश पाल की पत्नी ने धूमनगंज थाने में पूर्व सांसद अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, 2 बेटों अतीक के साथी गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद और 9 अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। इस मामले में अतीक एंड फैमिली की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा है। अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली से प्रयागराज लाया जा सकता है। वहीं अतीक का एक बेटा असद फिलहाल फरार है, जबकि 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने बाल सुधार गृह भेज दिया है। वहीं माना जा रहा है कि उमेश पाल अपहरण कांड में भी अतीक अहमद को आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। तो देखा आपने किस तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है। कभी यहाँ पर शाम तक वो पहुंच जाएगा, लेकिन बड़ी बदलते वक्त की बात है, बदलते दौर की बात है, और ये सामने आता है जो आप करते हैं वो सामने भी आता है कि किस तरीके से योगी सरकार ने ये कहा, और ब्रजेश पाठक कल ये कह रहे थे अपराधी कोई भी हो, मेरा भी करीबी होगा, अगर अपराधी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। वही अतीक के सामने आया, इतना बड़ा रसूखदार व्यक्ति, इतना बड़ा सत्ताधारी व्यक्ति, वो आज कैसे जमीन पर आ गया है। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। मनोज, कहां तक पहुंचा है? आधे घंटे का समय आप बता रहे हैं, और कितना समय लग सकता है? अब मैं अधिकतम 20 मिनट या 22 मिनट की देरी होगी कि झांसी पहुंच जाएगा, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि जो सुरक्षा के इंतजाम की हम बात कर रहे थे कि कैसे मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो भी लगातार एस्कॉर्ट कर रही है। मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है, एक गाड़ी मध्य प्रदेश की, यानी जो बीच में जो 2 थाने होते हैं, तो उन 2 थानों के बीच में एक थाने से एक गाड़ी साथ लगती है, एक गाड़ी पीछे होती है, एक गाड़ी आगे रास्ते को क्लियर कराते हुए चलती है। मैं सामने आपको दिखाऊंगी, ये जो जीप है ये मध्य प्रदेश पुलिस की जो पीछे जो थाना निकला उसकी गाड़ी है, जो कि मतलब अब जो लगातार झांसी तक साथ चलेगी। यानी बीच में 6 थाने आए। जब झांसी के लिए रास्ता जो है शिवपुरी से, इसमें 6 थाने आए मध्य प्रदेश पुलिस के शिवपुरी जिले के, तो इन 6 थानों से अलग अलग जगह पर बाकायदा, जो कि हमें यहाँ के पुलिस के कप्तान ने बताया कि यहाँ पर हर थाने से पुलिस तैनात की गई थी। यानी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में किसी तरह की कोताही न बरती जाए, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। और झांसी में एक बार जब झांसी पहुंचेगा, उसके बाद पूरा जो काफिला है उसे फिर लगातार उत्तर प्रदेश की हदों से जाना है। फॉलो करते रहिए, कोई अपडेट होगा लौटेंगे आपके पास में। हमारे सहयोगी हर जगह पर मौजूद है जहां से कॉन्वॉय गुजरने वाला है। हर एक अपडेट आपको देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर मिलेगा। कैसे माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल से आज उसी जेल आ रहा है जहां से उसने अपराध की कहानी को लिखना शुरू किया। छोटा सा ब्रेक। आज मां कात्यायनी का बहुत पवित्र नवरात्र है। कार्तिक के पुत्र कात्यायन ने भगवती दुर्गा की बहुत तपस्या करी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने वरदान दिया। इन्होंने मांगा कि हे मां, मेरे घर में पुत्री के रूप में अवतरित हो ना। तो भगवती ने तथास्तु कहा। इसी ऋषि कात्यायन के यहाँ भगवती कात्यायनी के रूप में प्रकट हुई। जिन बेटियों का विवाह नहीं होता या जिनका विवाह हो गया, उनके बीच में
मान लीजिए प्रेम संबंध ठीक नहीं है, बात तलाक तक पहुंच गई है, उसे रोकने के लिए भगवती कात्यायनी का जाप 108 बार यदि आज करेंगे तो मां की विशेष कृपा प्राप्त होगी। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम कात्यायनी दिव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें। और आज तो श्रृंगार का सामान, भगवती को जो श्रृंगार का बॉक्स होता है ना, उसके अंदर जितना भी सामान है, चुन्नी हो, लिपस्टिक हो, चूड़ियां हो, श्रृंगार की और बहुत सारी चीजें हैं, मां को अर्पित कर दीजिए।